माँ, आप खाना ले आइए ना। अब तो हमें खाना जमा भी करना पड़ेगा। अब से हम थोड़ा थोड़ा खाया करेंगे ताकि बारिशों के दिन में हमें मुश्किल ना हो। हाँ बेटा, हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि बारिशों के दिनों में हमें खाना मिलता ही नहीं है। इसलिए मैं आज ही बाहर जाऊंगी और काफ़ी सारा खाना ढूंढ के ले आऊंगी। सब परिंदे भी यही सोच रहे हैं कि वो सारे के सारे इकट्ठे होकर खाना ढूंढने जाया करेंगे और बाद में वो सारा खाना मेरे पास रखवा देंगे। जी माँ, हमें ना फिर खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ हमारा खाना नहीं होगा, उसमें और भी बहुत से लोगों का खाना होगा। हाँ बेटा, सब परिंदे हम पर एतबार करके अपना खाना हमारे पास रखवाएंगे, तो उसकी हिफाजत करना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी होगा। चलो तुम यहीं पर रहना, मैं बाहर से खाना ढूंढ के ले आती हूँ। फिर रानो खाना ढूंढने के लिए उठ जाती है। हाँ भाई, मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे खिलौने दिखाओ, इसको जो अच्छा लगे ना वही इसको लेकर देना है मैंने। जी जी, आप देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वही ले लीजिए। बस हमें तो पैसों से मतलब है, आप अच्छी रकम देंगे तो हम आपको अच्छी ही चीज़ दिखाएंगे ना। हाँ हाँ, पैसे तो बहुत हैं मेरे पास, मुझे पैसों की कहाँ कमी, जो कहोगे ना उतने ही दूंगा मैं। पापा पापा, ये वाला खिलौना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे ये वाला खिलौना दिलवा दीजिए ना। हाँ बेटा, जो तुम्हारा दिल करे वो ही ले लो। दूसरी तरफ कालू और उसका बेटा दोनों पैसे जाया किए जा रहे थे। उन्हें बारिशों के दिनों की कोई फिक्र ही नहीं थी। रानू चिड़िया को काफ़ी देर उड़ने के बाद कुछ मूंगफली के दाने मिल जाते हैं। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। क्या तुमने बारिशों के दिन के लिए खाना जमा कर लिया है? नहीं, अभी तो नहीं किया, लेकिन मैं जल्द ही कर लूँगा। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि बारिशों के दिनों में बस मुझे बाहर ना निकलना पड़े, घर में ही सब कुछ मिल जाए। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। इसलिए मैं आज से ही बारिशों के दिनों के लिए खाना जमा करना शुरू कर दूँगी। फिर बारिशों के दिनों में बहुत मुश्किल होती है, खाना तो मिलता ही नहीं है। फिर दूसरे परिंदों से मांगो तो वो बहुत बहुत से नखरे दिखाते हैं। इसलिए मैं भी आज से ही ढूंढना शुरू कर दूँगी। मम्मा, आज तो आप मूंगफलियों के दाने लेकर आई थी ना, फिर आपने ये माल्टा क्यों आगे रख दिया है? हम मूंगफलियों के दाने खा लेते हैं ना। नहीं बेटा, तुम जानते हो माल्टा जल्दी खराब हो जाता है। अब हम इसे खा लेते हैं। मूंगफलियों के दाने हम बारिशों के दिनों में खा लेंगे, वो खराब नहीं होते। इसलिए मैंने सोचा है उनको रख देते हैं। ये भी ठीक है माँ, मुझे नहीं पता था कि माल्टा खराब हो जाता है। मुझे लगा कि माल्टा हम बारिशों के दिनों के लिए रख लेंगे। बेटा, माल्टा खराब हो जाता है और भी दूसरे फल जो नरम होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स कभी भी खराब नहीं होते, इसलिए हम उन्हें ही इकट्ठा करेंगे। ठीक है मम्मा, मैं भी कोशिश करूँगा जहाँ से मुझे खाना मिले वो मैं इकट्ठा कर लिया करूँगा। शाबाश बेटा, शाबाश। हाँ भाई, आ जाओ मेरे साथ, चलो ना, बारिशों के दिनों के लिए खाना इकट्ठा करने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मैं तो अंडे बेचती हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ। ठीक है, तुम अंडे बेचकर बारिशों के लिए खाना जमा कर लेना। मैं कैसे कर लूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। पहले मैं अंडे बेचती हूँ, इनसे जो मुझे पैसे मिल जाते हैं उन्हीं से मैं बारिशों के दिनों के लिए खाना इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर मैं उनको ही खा लेती हूँ। बस इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, मैं बाहर से खाना इकट्ठा करके ले आती हूँ। अगर तुम्हारे साथ बातें ही करती रहूँगी तो मेरा वक्त ही ज़ाया हो रहा है। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम जाकर खाना इकट्ठा कर लो, क्योंकि मैं तो अंडे बेचकर ही खाना लूँगी ना। बस सब परिंदे एक दूसरे से बारिशों के दिनों के लिए खाना इकट्ठा करने की बातें ही कर रहे थे। हर तरफ बारिशों के दिनों का जिक्र था। सब फिक्रमंद थे सिवाय कालू कौवा और गौरी कवि को छोड़कर। क्या गौरी आंटी ने बारिशों के दिनों के लिए खाना इकट्ठा कर लिया है? नहीं, मेरी मम्मा तो कहीं पर जाती ही नहीं, वो तो सारा दिन घर पर ही रहती हैं।
अच्छा, फिर तुम्हारे बाबा ले आते होंगे खाना? नहीं तो, हम तो सिर्फ घर में ही रहते हैं, हम तो बाहर जाते ही नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए आ जाता हूँ। बाकी मामा बाबा तो घर पर ही रहते हैं, वो तो खाना जमा करते ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद वो थोड़ा खा लेते होंगे, उन्होंने पहले ही इकट्ठा कर लिया होगा ताकि बारिशों के दिनों के लिए आसानी हो जाए। नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। कल भी हमने गोश्त का सालन खाया था और आज तो हमारे घर पर काफ़ी सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो हम तो वही खाएंगे। क्या तुम्हारे मामा बाबा कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रहे? तुम्हारा बारिशों के दिनों में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो, मेरे मामा बाबा कुछ तो कर ही लेंगे। हाँ, तो फिर क्या सोचा है तुमने? बारिशों के दिनों के लिए कुछ इकट्ठा किया? नहीं, मैंने कहाँ किया, तुम खुद तो सारा दिन घर पर पड़ी रहती हो, बस सारे काम मैं ही कर लूँ। हाँ, तो घर की जिम्मेदारी आपकी ही है ना, आपके बच्चों को नहीं पालती क्या मैं? बाहर जाकर खाना ढूंढना तो आपकी जिम्मेदारी है, बाकी परिंदे नहीं करते क्या? करते हैं, लेकिन उनकी बीवियां भी उनका साथ देती हैं, तो तुम भी तो मेरे साथ खाना ढूंढने के लिए जाया करो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना, खुद ही आप बाहर जाके ढूंढ लें। कुछ तो ले आए, आज के लिए ही कुछ ले आए, चले हम खा ही लेंगे, बारिशों के दिनों में तो बाद में देखी जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो कालू खाना ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन वो खाना ढूंढने की बजाय नदी के पास आके बैठ जाता है और खुद से बातें करने लग जाता है। क्या करूं मैं कहाँ से खाना ढूंढूं? इतना ज़्यादा खाना मैं कैसे जमा करूं? अभी तो कुछ ही दिन रह गए हैं और बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, मेरा क्या होगा? आइडिया, जो खाना सारे परिंदे जमा करेंगे वही खाना मैं चोरी कर लूँगा। ये अच्छा आइडिया लग रहा है, घर जाकर गौरी को बताता हूँ। गौरी गौरी, देखो मैं आ गया। हाँ, कहाँ से आ गए? कुछ लेकर भी आए हो? नहीं, मैं कुछ लेकर तो नहीं आया। तो इतना फूल फूल के क्यों बता रहे हो मुझे? मैंने पूछा क्या तुम आए या नहीं? अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो बात। हाँ सुनाएं, बताएं क्या आइडिया है आपके पास? मैं सोच रहा हूँ जो बाकी परिंदे खाना जमा करेंगे, क्यों ना हम वही खाना चोरी कर लें और बारिशों के दिनों के लिए रख लें। बहुत मज़ा आएगा, हम तो वही खाना खा लिया करेंगे। हाँ, दिमाग तो आपके पास बहुत है, मेरे साथ रह रहकर तेज होते जा रहे हैं। हाँ, तेज तो हो रहा हूँ, लेकिन तेरे जैसी अक्ल नहीं आई आज तक। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे दिमाग की दाद दे रहा था। कितना तेज दिमाग है तुम्हारे पास। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, बस मैंने कभी गरूर ही नहीं किया अपने दिमाग की ताकत पर। बस इसी बात की खुशी में दोनों मियाँ बीवी सारा दिन सोते रहते और रात को भी मेहनत नहीं किया करते थे। उन्हें तो बस यही हौसला था कि किसी परिंदे का खाना चोरी कर लेंगे। दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया था। माँ देखिए, हमने कितना सारा खाना इकट्ठा कर लिया है, अब बारिशों के दिनों के लिए हमें कोई फिक्र ही नहीं होगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, हमने बहुत ज़्यादा खाना इकट्ठा कर लिया है, अब हमारे बारिशों के दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएंगे। बेटा, हमारे घर पर बाकी परिंदों ने भी खाना रखवाने का सोचा है, तो उनके खाने की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी माँ, मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी खाना चोरी ना कर सके। मैं रात को जिन बन के उसके पास घूमूंगा, फिर कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा। बेटा, तुम कैसे जिन बन सकते हो? तुम तो एक प्यारे से परिंदा हो, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। जी माँ, आप ठीक कह रही हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। कालू कौवा गौरी कौवी को कहता है, क्यों ना आज हम रानो के घर से चोरी कर लें। मैंने सुना है सारे के सारे परिंदों ने खाना रानो के घर पर इकट्ठा किया है, तो क्यों ना हम वहीं से चोरी कर लें। हाँ, बात तो सही है, दूसरे परिंदों के घर जाने का क्या ज़रूरत है हमें? सबने तो खाना रानो के घर पे इकट्ठा किया है ना,
तो वहीं से चोरी कर लेंगे। ठीक है, तुम मेरे साथ आओगी या मैं अकेला चला जाऊं? आप अकेले ही चले जाएं, क्योंकि रात को आप कुछ ज़्यादा ही काले हैं, नज़र भी नहीं आएंगे। अगर मैं जाऊंगी तो हर तरफ रोशनी हो जाएगी। मैं तो गौरी कवि हूँ ना, सबको नज़र आ जाऊंगी। ठीक है, तुमसे बस अपनी तारीफें करवा लो, इतनी भी गोरी नहीं हो तुम। अच्छा, खुद ही चले जाएं, मैं नहीं जा रही। गौरी मुंह बनाकर बैठ जाती है। तो बच्चों बताओ फिर कहाँ जाने का इरादा है? आज आप लोगों की क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। आज से आप लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। अब से आप लोग स्कूल नहीं बल्कि कॉलेज जाया करोगे। जी मैम, ये बहुत अच्छी बात है कि अब से हम बड़े बच्चे बन जाएंगे, हम कॉलेज जाया करेंगे। हाँ बेटा, ये अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज में हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है और अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। जी मैम, मैं तो ज़रूर करूँगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी। वैसे मुझे बताओ, तुम सब में से कोई बच्चा कहीं बाहर तो नहीं जा रहा ना? नो मैम, मैं तो नहीं जाऊँगी। बाकी बच्चों का पता नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी मम्मा के साथ काम करवाना होता है। उनकी तबीयत पहले ही ख़राब रहती है। अगर मैं बाहर चली जाऊँगी तो उनका घर पर ख्याल कौन रखेगा? मैं नहीं जाऊँगी। शाबाश बेटा शाबाश, मैं यही चाहती थी कि तुम पढ़ लिख कर अच्छे परिंदे बन जाओ, और तुम सब ने ये साबित कर दिया है कि तुम सब बहुत अच्छे परिंदे बनोगे, मुझे यकीन है। क्योंकि स्कूल का आज आखिरी दिन था तो सारे बच्चे ब्रेक टाइम इकट्ठे होकर सब मज़े से खाना खा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो बताओ तुम लोग कहाँ एडमिशन लोगे? मैं तो पास वाले कॉलेज में लूँगी। मैं भी यही सोच रही हूँ, यहीं कहीं पर एडमिशन ले लूँ, अपनी मम्मा के साथ रहूँगी मैं तो। सुनो सुनो, इनकी बातें सुनो। मैं तो बाहर जाऊंगा, मैं तो दुबई चला जाऊंगा, या फिर मम्मा को कह दूंगा वो मुझे किसी अच्छे से मुल्क भेज देंगी। तुम दुबई जाओगे, मैं तो कनाडा जाऊंगा और अपनी मम्मा पापा दोनों से बात करूंगा, वो मुझे अच्छे मुल्क ही भेजेंगे, मुझे पता है। चलो चलो, सब अच्छी तरह से खाना खा लो। अब पता नहीं हम सब इकट्ठे कब बैठेंगे, तो अब सब खा लो, कोई भी लड़ाई नहीं करे। हम सब अपना आखिरी दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। फिर सब मिलकर अच्छे से खाना खाते हैं। सब बहुत खुश थे क्योंकि सबका स्कूल ख़त्म हो गया था। अब उन्हें ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी। सब यही सोच रहे थे कि कॉलेज में जाकर तो पढ़ाई होगी ही नहीं। टूनी घर जाकर अपनी मम्मा को बताती है, मम्मा मम्मा, आज तो मेरा स्कूल का लास्ट डे था, आपको पता है ना? हाँ बेटा, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए बाहर से खाना मंगवाया है। मम्मा, आपने बाहर से मंगवाया है? नहीं, बाहर से नहीं मंगवाया, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने घर पर बनाया है। देखो, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। जी मम्मा, मुझे पता है, इसलिए तो मैंने आपसे कहा, कहीं आपने बाहर से तो नहीं मंगवाया ना? नहीं, मैं बाहर से क्यों मंगवाऊंगी? मुझे नहीं पता क्या मेरी बेटी को सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है। थैंक यू मम्मा। मम्मा, मैं बाहर बैठकर खाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। Shaving discomfort? Never again. My Gillette Mark III has 3 facial adaptive blades that give a shave so comfortable, it feels like floating. Gillette, the best a man can get. Gillette Mark III, zero effort shaving. जब टूनी बाहर बैठकर खाना खा रही होती है, तभी कालू वहाँ पर आ जाता है और टूनी का बर्गर छीनकर भाग जाता है। मेरा बर्गर लेकर भाग गया, अब मैं क्या खाऊंगी? मैं मम्मा के पास जाती हूँ, वो मुझे और बना देंगी। कालू तो बर्गर छीनकर चुप कर बैठ जाता है और मज़े मज़े से खाता है। कितना मज़े का है, आंटी तो बहुत ही मज़े की चीज़ें बनाती है। काश मेरी मम्मा को भी ऐसी चीज़ें बनानी आती, उनको तो आती ही नहीं है। अगर उनको आती ना तो मुझे चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलो चलो, अब तो मैं इंजॉय करके खाऊंगा, इतने मज़े का बर्गर है।
हाँ, तुम अपने बेटे को कहाँ पर पढ़ने के लिए भेजोगी? मैं तो अपने बेटे को यहीं पर पढ़ाऊंगी। क्या तुम यहीं पर पढ़ाओगी? हम तो अपने बेटे को बाहर भेजेंगे। वो तो दुबई में जाके जॉब करेगा, वहाँ पर पढ़ लिख लेगा, फिर हमें ही तो कमा के देना है उसने। अगर नहीं भी देगा तो क्या है, अब हम लगाएंगे तो बड़ा होकर हम पे ही खर्च करेगा ना, उसने कहाँ जाना है। बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या, ये कह दो ना कि तुम गरीब लोग हो, कैसे इतना खर्चा करोगे। बात तो ये है ना असल में। जी हम गरीब हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है।